Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to revise the chapter number 1 class 9 biology, and this is the revision chapter, and we are going to start. This is your book title page of biology, girls and boys, and this is the introduction to biology. It is your topic. Biology क्या है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. Biology is the scientific study of life. यानी हम ये पढ़ते हैं कि असल में लाइफ है क्या. इसको हम साइंटिफिकली जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं. इन टू वर्ड्स के मिलने से बना है बायो. ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें बायोस का मीन है लाइफ एंड लोगोस मीन रीजनिंग और थॉट्स. इन दिस कोर्स ऑफ बायोलॉजी हमने बायो के इस कोर्स में क्या स्टडी करना है कि हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स. कैसे सोचता है इंसान लिविंग थिंग्स के बारे में, इसे अंडरस्टैंड करने के बारे में, एंड टू अप्रिशिएट द नेचर, और अप्रिशिएट करने के लिए नेचर को कि क्या वाह सुभान अल्लाह, क्या बनाया अल्लाह पाक ने. इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये बहुत ज़रूरी है स्टडी करने के लिए, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं. हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को और उससे लिविंग एस्पेक्ट्स को थोरली प्रॉपरली लर्न करते हैं, रीड करते हैं, जानते हैं. एंड इसके लिए इस सब चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हमें जिस ब्रांच में एंटर होना पड़ता है वो है बायोलॉजी. And the study of living organism also provide information and remedies to human problems रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट. सिंपल बेटा, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है पहले तो हम उसके बारे में से रिकग्नाइज़ करते हैं. बट इज़ अ प्रॉब्लम रिकग्नाइज़ करने के बाद हम उसके बारे में फ़र्दर जानने के लिए कि आखिर हमें ये प्रॉब्लम हुई क्यों है, वजह क्या थी, उसको रीज़निंग करते हैं. आफ्टर रीज़निंग हम उसकी रेमेडी करते हैं, ढूंढते हैं, क्योर करते हैं. उसके लिए हम मेडिसिन बनाते हैं, वो भी बेटा इसी हम ब्रांच के थ्रू बनाते हैं. ये और बात है कि उसके बाद में हम केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री में एंटर होते हैं, जाके हम जानें कि उसमें क्या क्या चेंजेस क्या लाती है, कोई भी केमिकल हमारी सेल्स में क्या चेंजेस लाती है, और जो चेंज आती है उसका हम पे क्या इम्पैक्ट होता है, सही होता है, बैड इम्पैक्ट करती है या गुड इम्पैक्ट करती है, वो सब हम इसमें स्टडी करते हैं. अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन एंड ब्रांचेस. तो देर आर 3 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी. वी स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आप लोगों ने जो करती हैं लाइफ के बारे में, और द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आपने इसमें स्टडी करने. जो मेजर 3 डिवीजन हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे है ज़ूलॉजी है. नेक्स्ट ज़ूलॉजी में क्या पढ़ना है आपने, ज़ूलॉजी में जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं. सिंपल बेटा, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ज़ूलॉजी इसमें हम स्टडी करेंगे एनिमल्स को, बॉटनी इसमें स्टडी करेंगे हम प्लांट्स को थोरली, और लास्ट वन है माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो हमारे जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं. और आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब इनको स्टडी करना, और ये बहुत बहुत बड़ी आप कह सकते हैं डिवीज़न है साइंस की माइक्रोबायोलॉजी, जिसको जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं हमें पता चलता जा रहा है कि पता नहीं किस कदर इसका पार्ट रह गया है जिसको हम नहीं जानते. और इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हमें इन डिवीजन के साथ साथ फर्दर डिवीजन भी, ब्रांचेस जो हैं वो भी स्टडी करनी पड़ती हैं. फ़र्ज़ करें इसके बाद जब ये बड़ी ब्रांचेस हैं, इसके बाद अंदर जब हम एंटर होते हैं तो देखते हैं कि इनको कैसे स्टडी करना है. फ़र्ज़ करें बॉटनी या ज़ूलॉजी की बात कर रहे हैं तो फर्दर हमें मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम ये ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्या क्या फॉर्म और स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. जब प्लांट हो चाहे वो एक एनिमल हो, उसका स्ट्रक्चर और जो उसका फॉर्म है वो से हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आ जाती है एनाटमी. एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर हम बायोलॉजी के स्टडी करते हैं. उसके बाद आ जाता है यानी कि कोई भी फ़र्ज़ करें हम हार्ट का पढ़ते हैं जिसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके 4 पार्ट्स हैं, उसमें इतनी आप कह सकते हैं कि ये उसका एओर्टा है जिससे ब्लड जा रहा है सारी बॉडी को, ये वेन्स हैं जो वापस ब्लड लेकर आ रही हैं, सारी ये हमने स्टडी करनी है. ये फंक्शनिंग नहीं, ओनली स्ट्रक्चर के क्या 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 कहाँ पड़ा हुआ है, उसके किस पार्ट को क्या कहते हैं, ये एनाटमी है. देन है हिस्टोलॉजी. ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है बच्चे स्ट्रक्चर टिश्यूज़ की. आपको पता है डिफरेंट जो सेल्स हैं सेम टाइप ऑफ सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं जो एक ही काम करते हैं, उनको हम टिश्यू कहते हैं. जब कुछ सेल मिलके एक काम करें तो जो उनकी जो कंपोजिशन जो एक ही काम कर रही है, सेम जो उनका काम कर रहा है वो है एक टिश्यू है. और जिस ब्रांच में हमने टिश्यू को स्टडी करना है कि क्या है, किस तरह है, क्यों है, क्या कर रहा है, वो है हिस्टोलॉजी. फिर आ जाता है सेल बायोलॉजी.
तो इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस के सेल को और ऑर्गेनेल्स को, जो आपका चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 में सेल डिवीजन BC में आ जाएगी, पढ़ेंगे हम। फिर फिजियोलॉजी है, पहले आपने एनाटॉमी पढ़ा था ना बच्चों कि स्ट्रक्चर क्या है, अब इसकी फंक्शनिंग जो पढ़नी है ना कि वो स्ट्रक्चर काम क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, वो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक्स, जिसमें जीन्स को और आपने उसके रोल को, जो इनहेरिटेंस में उसका है जो प्ले करता है, वो हमने जीन्स जो रोल प्ले करती है उसमें जेनेटिक्स में से जो हम पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। फिर एम्ब्रोलॉजी है, अब जब एक सेल बन जाता है, नया प्रोड्यूस हो जाता है, तो किस तरह एक नया सेल पूरे न्यू लिविंग इंडिविजुअल में कैसे, यानी कैसे ऐसा डेवलप होकर ग्रो करके बनता है, वो सब हम एम्ब्रोलॉजी में पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी, वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट उनके ग्रुप्स को नेमिंग देते हैं, उन्हें ग्रुप में सब ग्रुप में डालते हैं ताकि हम कन्वीनियंटली उन्हें स्टडी कर सकें। टेक्सोनॉमी हम स्टडी करेंगे। पेरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल, जो रिमेन्स हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का, उनको हम स्टडी करते हैं जानने के लिए कि पहले पास्ट में क्या हुआ है, क्या उनकी हिस्ट्री थी, लाइफ स्पैन क्या था, ये हम पेरेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये वो क्लासेस में हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। सोशियोलॉजी, क्या सोशल बिहेवियर रखते हैं एनिमल्स, प्लांट्स। फिर है पैरासाइटोलॉजी, जो पैरासाइट्स होते हैं जो अपनी लाइफ, उनको शेल्टर और फूड के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरों पर, उनके बारे में। बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि वो जो सब्सटेंस बनाते हैं उनका मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए क्या हम किससे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इम्यूनोलॉजी। इम्यून आपको मालूम है ना, आपका डिफेंडिंग सिस्टम है बॉडी का, जिसमें आप बीमारियों के खिलाफ आपकी बॉडी डिफेंड करती है। तो ये वो इम्यून सिस्टम को, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे क्या इम्यून है, कैसे हमारी बॉडी इम्यून प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, प्लेटलेट्स बनाती है, वाइट ब्लड सेल बनाती है, और कैसे वो डिफरेंट बीमारियों के या डिजीज़ के या डिफरेंट इन्वेडेड के अगेंस्ट वर्क करते हैं अपनी बॉडी को, अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। वो सब हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं बेटा वो इम्यूनोलॉजी है। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट है, हालांकि बहुत बहुत बड़ी ब्रांच है। आपको पता है किस कदर इंसेक्ट्स होते हैं? बहुत ज़्यादा इंसेक्ट हैं, हज़ारों से ज़्यादा इनकी तादाद है, मिलियंस में इनकी तादाद है। इनके बारे में स्टडी करना, डिफरेंट इनके बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में, इनकी फर्दर के इनके बॉडी पार्ट्स, सब का सब जो है एंटोमोलॉजी में हमने स्टडी करना होता है। और इसके बाद है फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी ड्रग्स बनती हैं, बेशक केमिकल्स होती हैं या एक्सट्रैक्ट्स होते हैं प्लांट के, या कुछ हार्मोनल वो सेक्रीशंस होती हैं डिफरेंट एनिमल्स की, बट ये हमारी ह्यूमन बॉडी पर किस सेल पे जाके क्या इफ़ेक्ट करते हैं, क्या उनमें चेंजेस लाते हैं और वो हमारे लिए कैसी होती हैं, ये सब हमने फार्माकोलॉजी में स्टडी करना होता है। नेक्स्ट बेटा आपका जो टॉपिक है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइज कैसी हुई है आपकी बॉडी। आपको पता है सेल, सारे एटम मिलकर सेल बनता है, एटम मिलके बनते हैं, ऑर्गेनाइज बनते हैं, और एटम खुद किससे बनते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल जब एटम बना लेते हैं तो एटम मिलके ऑर्गेनाइज बनाते हैं, ऑर्गेनाइज मिलकर सेल बनाते हैं, और सेल मिलकर क्या होता है फर्दर टिश्यूज़ बनाती हैं, सेम टाइप जो वर्क कर रहे होते हैं, और फिर इसके बाद फर्दर आगे चलती है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसका लेवल हमने आज पढ़ना है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है। ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड एटम। यानी कि हम कहते हैं ना, ये एलिमेंट फ़र्ज़ करें कि ये सोडियम है, तो सोडियम जितना हमारे पास होगा वो सारा का सारा सोडियम सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। सोडियम के एलिमेंट होंगे, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा सबका सेम होगा। एटॉमिक मैस आपको पता है डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ आइसोटोप के, बट एटॉमिक नंबर विल बी द सेम। द एटम ऑफ एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर एटम बनी होती हैं। आपको पता है, मैंने पहले बताया है भी आपको, वो कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है बायो एलिमेंट्स। अब देखिए टोटल जो नॉन नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो है 92। ये वो एलिमेंट हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, और आपको मालूम है कि इंसान ने बहुत से एलिमेंट खुद बनाए हैं अल्फा पार्टिकल के बम्बारमेंट करके, उनके एटॉमिक नंबर चेंज करके। अच्छा जी, आउट ऑफ 92 काइंड ऑफ एलिमेंट दैट अकर इन नेचर 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट क्या है कि वो एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन द मेकिंग ऑफ बॉडी मैस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो असल में बॉडी मैस बनाते हैं लिविंग, चाहे वो प्लांट हैं चाहे वो एनिमल हैं, जिनका बॉडी मैस जो बनाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट। और वो है 16।
16 में से टोटल 99% जो हैं आप उन्हें कह सकते हैं, जो 6 हैं बड़े, उन्हें आप कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हैं। ये 99% बॉडी मास बनाएंगे। रिमेनिंग जो 1% है ना बेटा, वो अदर पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन है। ये कलेक्टिवली 1% बना देंगे। ये अब इसका पाई ग्राफ गिवन है बेटा, देखें, जो कि ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18 है, हाइड्रोजन 10% है। ये सारा सी ये आपने पाई ग्राफ ड्रॉ भी करना है और आपने इन्हें प्रॉपरली लर्न भी करना है। ठीक है, ये आज आपका ये लेसन था। इसे अगेन एंड अगेन रीड करें और देखें इसमें कौन सी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई। बहुत इजी लेसन था। मैंने होमवर्क भी आपका ये आपको गिवन है, ये आपने अपने रजिस्टर पे सारा राइट करके इसे जहाँ पे ड्रॉ करनी है डायग्राम ड्रॉ भी करें प्रॉपर इसको, और अटैम्प्ट करें और लर्न करें बेटा काइंडली।